नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत मैं आज आपको 3 कहानियां सुनाऊंगी। पहली कहानी ये है कि एक पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। समझो ये जो उसका लड़का था वो 20-25 साल का जवान था, और जैसे ही ट्रेन निकल जाती थी आगे, वो शीशे में से कुछ कुछ देखता और एक्साइट होके अपने पिता को बोलता, पिताजी, वो देखो, वो देखो, वो पहाड़ कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना बड़ा है। ये देखो, ये पेड़, हरे भरे पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दौड़ रहे हो। पिताजी, वो देखो, वो बादल कितने सुंदर है, कितना अलग अलग शेप है उन बादलों का। तो ये जो बाकी के जो ट्रेन में सफर कर रहे थे लोग, उनको ताज्जुब हुआ कि ये जवान लड़का है और ये छोटी छोटी बातों पे क्यों इतना चिल्ला रहा है। तो जैसे वो फादर ने नोटिस किया कि सब लोग इरिटेट हो रहे, तो फादर ने उनकी माफी मांगी। तो एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा कि क्या तुमको अक्ल नहीं है, कुछ संस्कार नहीं दिए अपने बेटे को, या तो वो पागल है क्या, क्यों ऐसे बड़बड़ाता है। तो उसने कहा कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरा बच्चा जब 5 साल का था तब आंखों की बीमारी की वजह से उसकी दृष्टि, उसकी नजर, उसका विजन चला गया। वो 20-22 साल तक कुछ भी देख नहीं पाता था, अंधा था। कल ही डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर चुके हैं और कल रात से वो देखने लगा है, और ये उसका पहला सफर है कि वो सब कुछ देख पाता है। इसलिए वो बहुत एक्साइट हो रहा है। आई एम सो सॉरी, ऐसे बोला। जैसे ये सुना सब लोग चुप हो गए। फिर उस इंसान ने, जो बड़बड़ा रहा था, उसने माफी मांगी कि सॉरी, हमें हालात मालूम नहीं थे। तो देखो लोगों, ये तो हमारी जिंदगी में अक्सर होता है कि किसी भी इंसान के बारे में पहले से हमें कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है, और उस इंसान से हम जब मिलते हैं तो हम 5 मिनट में ये तय कर लेते हैं, बस सबको बोलते हैं वो ऐसा है वैसा है, बिना कुछ जाने समझे। पर देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जिस इंसान के बारे में आपने बुरा सुना हो, जब उसी इंसान के साथ आप कुछ वक्त गुजारते हो या रहने का समय आता है, तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता है कि अरे, ये व्यक्ति तो बहुत भला है, बहुत गुणी इंसान है। तो ये होता है कि हमें तुरंत किसी को जज नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद कुछ मालूम पड़े उसके बारे में, जो सही बातें हैं, उसके बाद ही अपना मत प्रदर्शन करो। सही बात है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करके उनके ऊपर अन्याय करते हैं, है ना। अब एक और तीसरी कहानी जो है हमारी, ऊंट की कहानी है। दूसरी कहानी, सॉरी, ऊंट की कहानी है कि एक आदमी के पास बहुत सारे ऊंट थे, अच्छे अच्छे। और एक बार वो नया ऊंट खरीदने गया, तो वो ऊंट का जो व्यापारी था, वो उसके साथ उसने थोड़ा ऊपर नीचे करके सही कीमत में उस ऊंट को खरीद लिया। अब ऊंट को खरीद के वो गया घर, तो उसे लगा कि ये उनके ऊपर जो कपड़ा डाला है, खोगिर जिसे कहते हैं, वो थोड़ा हेवी लग रहा है। तो उसका असिस्टेंट था, तो असिस्टेंट ने वो निकाला तो क्या देखता है, उसमें 2 पाउचेस थे वेलवेट के, और उसमें असली हीरे थे। तो वो असिस्टेंट बहुत खुश हो गया, चलो आपकी तो बात बन गई पूरी जिंदगी की। पर इस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैंने ऊंट तो सही दाम में खरीद लिया है, इन हीरो पर मेरा कुछ हक नहीं, मैं जाके वापस करता हूँ। तो ये असिस्टेंट हंसने लगा, उसने कुछ सुनी नहीं, वापस गया और वो ऊंट वाले से उसने वो 2 पाउचेस दिए। वो खोल के उसको तो वो मतलब इतना खुश हुआ कि आपने मुझे वापस लाके दिया, और कहा कि इसमें से आपको जो भी चाहिए, एक हीरा आप आपके पास रखो, आपको ले लो बख्शिश।
तो इसने कहा कि मुझे बख्शिश की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कहने से पहले मैंने 2 हीरे तो मेरे रख लिए। तो उसे गुस्सा आया, फिर उसने काउंट किए, गिनता गया, पर सब सही था, एक भी हीरा कम नहीं हुआ। बट क्या, तो आप क्यों ऐसी बात करें? कहने लगा कि ये जो इंसिडेंस अभी हुआ मेरे साथ, तो देखो मेरी लॉयल्टी मेरे साथ है, ये एक हीरा है, सही बात, ईमानदारी और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने आपको सब हीरे वापस किए, माने मेरी ईमानदारी साबित हुई, और आपने मुझे बख्शिश देना चाहा, मैंने रिफ्यूज किया, तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह गया, मेरी इज्जत भी रह गई। अब तीसरी कहानी जो है एक गीध के बच्चे की है। गीध माने ईगल। तो एक ऊंचे पहाड़ पर गीध के कुछ अंडे थे। बहुत हवा आई, जोरों की आंधी आई, तो उसमें से एक अंडा धीरे 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 करके नीचे, वो बहुत मुर्गियां थी उनके बीच में वो गिर गया। अब वो किसान ने देखा कि ये तो गीध का अंडा है, तो प्यार से उसे जतन किया। कुछ दिनों बाद उसमें से बहुत बड़ा खूबसूरत गीध का बच्चा निकल आया। पर हुआ यूं कि वो मुर्गियों के साथ ही रहता था, तो वो उसी तरह का बर्ताव करने लगा कि वो उड़ नहीं पाता था। जैसे मुर्गियां यहाँ से वहां थोड़ी उड़ती है, वैसे उड़ता था। फिर दाना डाले तो नीचे झुक के वो दाना खाता था। पर उसे मन में हमेशा लगता था कि मैं इन इन मुर्गियों से अलग हूँ, मैं इनमें से नहीं हूँ। तो उसका दुख देख के किसान ने सोचा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने हाथ में लिया, प्यार से हाथ ऐसे ऊपर किए और उसे छोड़ दिया। पर वो तो बेचारा उठ नहीं पाया, वो नीचे से एकदम धम करके नीचे गिर गया। फिर अभी क्या कर सकते हैं, फिर वो एक पेड़ पे चढ़ गया उसे लेके, जितना ऊपर चढ़ना था चढ़ गया, और दोनों हाथ में वो गीध के बच्चे को लेकर उसे उड़ा दिया। देखो, फिर से वो नीचे धम से गिर गया, उसको मार लगा। अब एक इंसान जा रहा था साथ में, तो उसने देखा ये क्या चल रहा है इस किसान का। उसने कहा कुछ मैं मदद करूं आपकी, देखो मैं कोशिश करता हूँ उसको उड़ाने की। उसने क्या किया, उसका सर पकड़ के ऐसे ऊपर किया आकाश की तरफ, और पकड़ के ही रखा। तो 5 मिनट ऐसे वो गीध का बच्चा ऊपर देखता रहा, और उसे मन में इतना हर्ष हुआ। उसने कभी ऊपर देखा ही नहीं था ना, वो मुर्गियों की तरह नीचे ही देखता था। वो देखा उसने, ये खुला आसमान है, ये इतने सारे बादल हैं, ये पंछी उड़ रहे हैं, ही वाज सो हैप्पी। पता नहीं अचानक उसमें ऐसा क्या हुआ, सुर से ऐसे एनर्जी आई, एक वेव आई एनर्जी की, और देखते देखते उसने अपने पंख फैलाए और वो बड़ी शान से ऊपर उड़ गया। देखो, हमारी जिंदगी में भी यूं ही होता है, हम वैसा ही बर्ताव करते हैं जो हमारे आजू बाजू वाले होते हैं ना। हम कंफर्ट जोन में हमेशा रहते हैं, पर हमें कभी कोई मिलता है, कभी हमारे माता पिता होते हैं, कभी हमारे टीचर्स होते हैं, या कभी गुरु होता है, जो हमें दिखाते हैं कि हमें क्या शक्ति है, जो हमें मालूम ही नहीं, हमें क्या शक्ति है, हमें क्या टैलेंट है, हम कितने इंटेलेक्चुअल है, ये हमको तब तक पता नहीं होता जब तक ये लोग हमें दिखाते नहीं। और वंस वी नो दिस थिंग, फिर अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं, और फिर हमें जिंदगी में बहुत सक्सेस मिलता है, हम उड़ते हैं, अपने पंख फैलाते हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।